हमारी बड़ी बहन बहुत मेहनती, जो कई वर्षों से कई अच्छे पदों पर रही, 3 बार सभासद रही और जिले में 2 बार जिले की मंत्री मैन बॉडी में रही। और कोई भी चुनाव आओ, चाहे नगर पालिका का है, विधानसभा का है, लोकसभा का है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और बहुत मेहनत करती हैं। तो मेरी बहन रुचि यादव के लिए जोरदार ताली। वो दूसरे हमारे निवर्तमान नगर अध्यक्ष सुशील काम्बोज जी हैं, वो भी इतने मेहनती हैं और उन्होंने अपनी मेहनत को दिखाने का भी प्रयास किया है, दिखाया भी है सरसावे में कि एक आदमी मेहनत से क्या कर सकता है। नगर अध्यक्ष एक कागजों में नहीं होता। नगर अध्यक्ष की क्या वैल्यू है, क्या उसकी हैसियत होती है, क्या उसके अधिकार होते हैं, ये भी मेरे बड़े भाई सुशील काम्बोज जी ने नगर में सरसावे में करके दिखाया। उनके लिए भी जोरदार तारीफ। और यहाँ पर उपस्थित मेरे बाबा जी आदरणीय धर्म सिंह बाबा जी, यशपाल जी, मेरे सभी आदरणीय सभी के नाम, चाचा जी प्रमोद जी बैठे, सभी के बुजुर्गों के श्री चरणों में नमन करता हूँ। युवा साथियों को नमस्कार करता हूँ। जैसे कि आप सभी को अवगत है कि लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है। ये लोकसभा का चुनाव है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब केंद्र में 2014 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर मिली थी, उससे पहले हालात क्या थे और इन 10 सालों में कितने हालात बदले हैं? क्या आप लोग उस सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं? जोर से बताओ। क्या मोदी जी की केंद्र की सरकार के जो कार्य हुए हैं उनसे संतुष्ट हैं? हम तो सारी रात जमुना के पुल पर खड़े रहे थे, उसके और गाँव में नहीं आ रहे थे, रोटी यहाँ ठंडी हो जाती और वहीं जाम में खड़े रहे थे। राजेंद्र राणा जी, टिकट की बात बताऊंगा मैं आपको। मैं तो आपको मोदी जी के बारे में पूछा। मैं सबसे ज्यादा या सबसे ज्यादा जानूं मोदी के बारे में। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल जानना चाहिए। चुप रहो, पहले बात सुन लो। बाद में बैठा यहीं बैठ कर 2 घंटे पूछिए, यहीं रहेगा। मेरी इसमें खाना खाइए और इन्हें सब कुछ पूछिए। बैठना यहीं कहीं नहीं जाते हैं, यहीं रहियो जी। सब भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार 2014 में आई थी, उससे पहले आप लोगों को विदित है कि हालात देश के क्या थे, देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा था। जब कोई सरकार बदलती है तो विरासत में क्या मिलता है, दूसरी सरकार को विरासत में क्या मिलता है? कुछ विकास मिलता है या देश ऊंचाइयों पर चढ़ता है, ये विरासत में मिलता है। लेकिन 2014 में हमें विरासत में क्या मिला? हमें विरासत में घोटाले मिले, देश की छवि दागदार करने का काम किया। ये कांग्रेस सरकार ने हमें देने का काम किया। उसने 60 साल राज किया, लेकिन देश की छवि को सुधारने का काम नहीं किया। देश में आतंकवाद पनपता रहा, घोटाले होते रहे, लेकिन उस कांग्रेस की सरकार के कानों में जूं तक नहीं सही। आज यही हालात हैं। उनके 60 साल और हमारे 10 साल बराबरी कर लो, लेकिन इतना विकास उन 60 सालों में नहीं हुआ जितने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया है। ये एक परिवर्तन है, क्योंकि उन सरकारों में सिर्फ में आते हैं तो लूटने के लिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो विकास और सेवा करने के लिए, ये सोचना पड़ेगा। और एक बात, अब की बार नारा दिया है मोदी जी ने 400 पार। सभी सोच रहे हैं कि 400 पार क्या है। सरकार तो 272 पे बन जाती है, लेकिन 400 पार क्यों चाहिए? सभी पूछते हैं कि 400 पार क्यों चाहिए? 400 पार इसलिए चाहिए कि जो आपके मन में चल रहा है, जो कार्य अभी तक अधूरे हैं, जो कार्य देश में नहीं हो पाए हैं, उनको पूरा करने के लिए 400 पार सीट चाहिए। 400 पार सीट होंगी तो आपकी आशाएं पूर्ण होंगी, आपका विश्वास पूरा होगा, हमारे देश का नाम विश्व में गूंजेगा। और जो शक्तिशाली देश हैं, कौन नहीं चाहता कि हमारा देश भी शक्तिशाली देशों की सूची में शामिल हो? सब चाहते हैं ना? चाहते हैं ना? जोर से बताओ, चाहते हैं ना? हम भी तो गौरवान्वित अपने आप को महसूस करना चाहते हैं कि जब विश्व में नाम लिया जाए हिंदुस्तान का, तो बड़े गर्व से कहे कि हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठा है। यह हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं है, विश्व का मार्गदर्शन करने वाला प्रधानमंत्री है। तो कितना गर्व होता है। क्या आप देखा है 2014 से पहले जो प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता था, तो उस समय क्या होता था? पिछली पंक्ति में खड़ा होता था, कोई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को पूछने का काम नहीं करता था।
कोई नहीं पूछता था कि कौन प्रधानमंत्री है, लेकिन आज